जादूगर हैं ऐसे शिव ही। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। अमरनाथ वो अमर बनाता, प्यार का सागर धरती पे आता। नजरें उनकी जिन पर जाए, भव सागर से तर वो जाए। कौड़ी बदले रत्न लुटाए, रत्ना कर वो शिव कहलाए। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। ये स्मृति सदा रहे, मैं अवतार हूं। सबको ईश्वरीय संदेश देने के लिए एक अलौकिक कर्तव्य के निमित्त मैं फरिश्ता अपने वतन से इस पृथ्वी पर आया हूं। हर कर्म करते बुद्धि में यही रहे, मैं निमित्त मात्र इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूं। लेकिन वास्तव में मैं यहां का नहीं हूं। मैं तो अव्यक्त देश का वासी हूं। यह कारोबार पूरा करके मुझे फिर से वापस अपने देश में जाना है। बार बार याद करें, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्तों की दुनिया से आया हूं। इस स्मृति को आज ऐसा पक्का कर लें, जो चलते फिरते हर कर्म करते बस यही अनुभव हो कि मैं फरिश्ता चल रहा हूं, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूं। हर कर्म फरिश्ता बनकर करना है। आओ संकल्प करें, आज से हम इसी अलौकिक स्थिति में सेट रहेंगे। अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहे हर कार्य बाप की याद में करेंगे। बहुत हल्का और डबल लाइट बनकर रहेंगे।
मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा ने हमें अनेक स्वमान दिए हैं। स्वमान वो मान है जो स्वयं भगवान ने हमें हमारी स्मृतियां दिलाकर हमें स्वरूप बनने के लिए ओम शांति। दीप्ति सिस्टर, आप मुरली पढ़ सकते हैं। जी जी, ओम शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शांति सभी को। तो आज की डेट है 14 जून 2024 और आज जो हम मुरली सुनने जा रहे हैं उसकी डेट है 28 जनवरी 1980। मुरली का टाइटल है संपूर्ण ब्राह्मण और संपूर्ण ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। तो इसमें बाबा ने बताया हमारा मूल लक्ष्य है फरिश्ता बनना। फरिश्ता बने बगैर हम देवता नहीं बन सकते। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पर बाबा ने हमें इस मुरली में कहा कि हमारी संपूर्णता की स्थिति में अंतर दिखाई देता है। हमारी पढ़ाई एक है, रास्ता एक है, पढ़ाने वाला भी एक है, फिर भी हम नंबरवार बन जाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने बहुत पुरुषार्थ किया और फिर संदेशों से कहा कि तुम वतन में संपूर्ण ब्रह्मा के स्वरूप को देख कर आओ कि कितना अंतर है। तो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके अपना संपूर्ण स्वरूप तक पहुंच गए, पर बच्चों के वर्तमान व संपूर्ण स्वरूप में बाबा को अंतर दिखाई दिया। तो उसका कारण और निवारण क्या है, ये इस मुरली में बाबा ने हमें बताया है। तो अब हम सब मन बुद्धि से अपने आप को मधुबन ले चलें और इस स्मृति से ये मुरली सुने कि बाबा हमें स्वयं ये मुरली सुना रहे हैं। ओम शांति। 28 जनवरी 1980 संपूर्ण ब्राह्मण और संपूर्ण ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। आज हर एक बच्चे का डबल स्वरूप देख रहे हैं। कौन सा डबल रूप? एक वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप, दूसरा वर्तमान जन्म का अंतिम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। इस समय हम सो हम के मंत्र में पहले हम सो फरिश्ता स्वरूप हैं, फिर भविष्य में हम सो देवता रूप हैं। तो हम सो हम ये साइकिल है कि हम ही देवता हैं, बनेंगे इस चक्र में और अंत में हम ब्राह्मण बनते हैं और फिर ब्राह्मण पुरुषार्थ करके फरिश्ता बनते हैं और फरिश्ता ही फिर देवता बनते हैं। आज वतन में सभी बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनना है उस रूप को इमर्ज किया। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों के अंतर को देखते
और अनुभव करते थे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा भी संदेशियों को भेज के बोलते थे, वतन में जाओ और मेरा संपूर्ण स्वरूप देखो और बताओ कि वर्तमान और अंतिम स्वरूप में क्या अंतर है, पुरुषार्थ और संपूर्ण में क्या अंतर है। ऐसे आज बच्चों के अंतर को देख रहे थे। तो बाबा ऐसे ही हमारा अभी पुरुषार्थी स्वरूप और हमारा अंतिम फरिश्ता स्वरूप का अंतर देख रहे थे। दृश्य बहुत अच्छा था। नीचे तपस्वी पुरुषार्थी रूप और ऊपर खड़ा हुआ फरिश्ता रूप। तो फरिश्ता रूप तो ऊपर ही होता है सूक्ष्म वतन में। अपना अपना रूप इमर्ज कर सकते हो, बाबा पूछते हैं। अपना संपूर्ण रूप दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मण हर एक समझते हैं कि ब्रह्मा और हमारे संपूर्ण रूप में कितना अंतर होगा। नंबरवार तो है ना, तो हम भी सब फरिश्ता बनने में नंबरवार हैं। वहां क्या हुआ? नंबरवार फरिश्ता रूप बहुत बड़े सर्कल में राज्य दरबार के रूप में इमर्ज थे। तो हम सबका फरिश्ता स्वरूप भी नंबरवार है। और वो एक सर्कल में बाबा ने उनको इमर्ज किया और क्या देखा? लाइट के शेड में अंतर था। कोई विशेष चमकता हुआ रूप था, कोई मध्यम प्रकाश रूप था, लेकिन विशेष अंतर मस्तक के बीच चमकती हुई मणि के रूप में आत्मा का था। तो आत्मा जितनी प्योर होती जाएगी, जितनी देहबान से न्यारी होती जाएगी, उतनी आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाएगा। किसी की चमक और लाइट का विस्तार अर्थात लाइट फैली हुई ज्यादा थी। किसी की चमकती हुई लाइट थी लेकिन फैली हुई नहीं थी। किसी की लाइट ही कम थी। तो बाबा ने ये अंतर देखा। बाप दादा ने सब बच्चों के अंतर को चेक किया तो देखा यंत्र की स्पीड तेज है। पुरुषार्थी और संपूर्णता दोनों की समानता का अंतर भी ज्यादा दिखाई दिया। तो अभी की स्टेज पुरुषार्थी और संपूर्णता, उसके अंतर का स्टेज बाबा को ज्यादा दिखाई दिया। जैसे विज्ञान के यंत्र की स्पीड तेज है, वैसे समानता के पुरुषार्थ की स्पीड उससे कम है। तो साइंस की स्पीड जो विनाश की तरफ बढ़ा रही है, उसकी बाबा ने कहा उसकी स्पीड तेज है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ की स्पीड कम है। बाप दादा के रिजल्ट के ऊपर रूह रिहान चली। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बीच में रूह रिहान चली। तो सुनते हैं कि इतना अंतर क्यों? ब्रह्मा बाप बोले, मेरे सभी बच्चे नॉलेजफुल हैं। शिव बाबा बोले, नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी भी हैं, समझने और समझाने में बहुत होशियार हैं, बाप को फॉलो करने में भी होशियार हैं, इन्वेंटर भी हो गए, क्रिएटर भी हो गए। तो इन्वेंटर यानी कि हम बाबा का ज्ञान सबको बांटने के लिए इन्वेंट करते हैं नए नए तरीके। तो इन्वेंटर भी हो गए, नए नए तरीके, नई नई बातों से हम सेवा को आगे बढ़ाने में इन्वेंटर और क्रिएटर भी हो गए। बाकी क्या रह गया? जो अंतर बड़ा हो गया। तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी भी हैं, समझते भी हैं, समझाते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, होशियार भी हैं। पर बाबा ने कहा फिर भी अंतर क्या हो गया? कारण तो छोटा सा ही है। ब्रह्मा बाप बोले, बच्चों की ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए ज्ञान गुण और शक्तियों को ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी
ग्रहण करने की शक्ति तेज है। तो बाबा ने कहा ग्रहण तो करते हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां सब ग्रहण करते हैं, पर उसके साथ साथ हम दूसरों की कमी और कमजोरियों को भी ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुण ग्रहण शब्द भूल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रहण करना है लेकिन सिर्फ सबके गुण, जैसे बाबा ने कहा कि हंस बनो, सबकी अच्छी चीजें देखो, बुरी चीजों को छोड़ते जाओ। गुण ग्रहण शब्द भूल जाता है, इसलिए अच्छाई के साथ कमजोरियां भी साथ में ग्रहण कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर एक खेल वहां इमर्ज हुआ, जो यहाँ आपकी प्रदर्शनियों में एक चित्र भी है। आपका चित्र दूसरे लक्ष्य से है, लेकिन रूपरेखा वही है। वो चित्र है शांति का दाता कौन। तो एक चित्र बना था प्रदर्शनियों में, जिसमें ऐसे खड़े हुए थे सब और उन्होंने कहा शांति का दाता कौन। तो सबने उंगली एक दूसरे पे उठाई। नेता ने विज्ञान नेता पे उठाई, फिर उसने धर्म नेता पे उठाई। तो इस तरह अलग अलग एक दूसरे पे उंगली उठाई। तो इसी तरह हम भी ये खेल खेल रहे हैं। फिर क्या हुआ? कोई एक कमजोरी की बात पहले नंबर में खड़े हुए बच्चे को सुनाई गई कि ये बात तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो बाबा ने किसी बच्चे को चेक करा होगा कि ये कमी आपकी तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? उसने इशारा किया दूसरे की तरफ कि ये मेरी बात नहीं है, लेकिन इनकी बात है। दूसरे ने कहा कि तीसरे ने भी ऐसे ही किया था, तब मैंने किया। चौथे ने कहा कि ये तो महारथी भी करते हैं। पांचवें ने कहा कि ऐसे संपूर्ण कौन बना है। छठे ने कहा अरे ये तो होता ही है। सातवें ने कहा फिर तो संपूर्ण होके सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे। आठवें ने कहा बाप दादा तो इशारा दे रहे हैं, करना तो चाहिए, लेकिन संगठन है, ना चाहते भी कुछ कर लेते हैं। तो बाबा ने चेक किया और सबने उंगली उठा के एक दूसरे पे डाली बात को। ऐसे पुरुषार्थ की बात एक दूसरे के ऊपर देखते और रखते हुए बात ही बदल गई। ऐसे आजकल का प्रैक्टिकल खेल बहुत चलता है और इसी खेल में लक्ष्य और लक्षण में महान अंतर पड़ जाता है। तो एक तो दूसरे की कमजोरियां देखते हैं और हम दूसरे के ऊपर गलतियां डालते हैं। तो कारण क्या हुआ? इसी संस्कार के कारण संपूर्ण संस्कार अभी तक इमर्ज नहीं हो सकते हैं। तो बाप दादा बोले इस खेल के कारण पुरुषार्थी और संपूर्णता का मेल नहीं हो सकता। तो बाबा ने इन दो वजहों से कहा कि कमी जो है हमारे अभी के स्वरूप में और संपूर्ण स्वरूप में, उस कमी का कारण ये है। मूल कारण ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन गुण ग्रहण बढ़ने की शक्ति कम है। ये अंडरलाइन करिए, गुण ग्रहण बढ़ने की शक्ति कम है। दूसरी बात, इस खेल से भी समझ में आ गई होगी कि अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है, लेकिन अपनी गलती को महसूस कर स्वयं पर डालना नहीं आता। इसलिए बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल हैं, छुड़ाने में होशियार हैं, लेकिन स्वयं को बदलने में कम। और भी एक कारण निकला। वह क्या होगा? जिस कारण से प्रत्यक्षता होने में कुछ देरी पड़ रही है, वह कारण है स्वचिंतन।
स्व के प्रति स्वचिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। तो हमें सिर्फ अपने पे अटेंशन रखनी है, अपने पे नजर करना है, अपना स्व चिंतन करना है, क्योंकि हमने खुद को बदलना है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा और दूसरों के प्रति शुभ चिंतक बनना है। स्व चिंतक अर्थात मनन शक्ति और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। ओम शांति। बाबा से याद प्यार लेते हैं। तो हम तपस्वी पुरुषार्थी फरिश्ता बनने वाले स्वचिंतक व शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का बाप दादा को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि सभी बच्चे नॉलेजफुल है और त्रिकालदर्शी भी है, लेकिन अंतर क्यों रहता है? क्योंकि बच्चे ग्रहण करने में उनके पास बहुत शक्ति होती है कि वे ज्ञान गुण शक्तियों ग्रहण करते करते वो सभी के कमजोरी भी ग्रहण करने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें उतनी ग्रहण करने की शक्ति होती है। तो बाबा ने कहा कि ग्रहण शब्द के आगे वर्ड यूज करो, ऐड करो गुण ग्रहण। गुण ग्रहण शब्द जब हम ऐड करेंगे तो फिर हम शक्तियाँ किसी की कमजोरियों को हम अपने में धारण नहीं करेंगे। तो बाबा बोले गुण ग्रहण, गुण वर्ड शब्द को कभी भूलना नहीं है। ओम शांति। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर, आज बाबा बोलते हैं कि हमें 100 के प्रति चिंतन करना है, 100 के प्रति, फिर दूसरों के प्रति शुभ चिंतक देना है, शुभ चिंतक का वाइब्रेशन देना है। पहले अपने 100 के प्रति चिंतन करना है, फिर दूसरों के प्रति चिंतन करना है, शुभ चिंतक देना है। ओम शांति। बोलिए संगीता सिस्टर। जी ओम शांति दीदी जी। तो आज की मुरली से बाबा ने हमारी चेकिंग की है कि हमारे मस्तक पे जो मणि चमक रही है वो कितनी तेज और कितनी प्रभावशाली है। किसी की मणि तो चमक रही है परंतु सीमित है। कईयों की मणि बहुत चमक रही है और उसका प्रभाव वायुमंडल में भी फैल रहा है। तो पहला का मतलब खुद पुरुषार्थी है, स्ट्रॉन्ग पुरुषार्थी है और आत्मा स्ट्रॉन्ग है, परंतु जिसकी मणि आत्मिक मणि मस्तक में चमक रही है और फैल रही है, उसका ये अर्थ हुआ कि वो अपनी शक्तियां औरों को भी बटोर रहे हैं। उनके जैसे मम्मा, अभी हमने बुक पढ़ी, मम्मा के प्रभाव में वायुमंडल शांत और सन्नाट हो जाता है, सन्नाटा कंप्लीट, और कईयों की चमक थोड़ी कम है और हमें गुण ग्राहक बनना है। ओम शांति। शुक्रिया। हाँ जी। सो बाबा ने कहा ना, सो ये संपूर्ण रूप, ये तपस्वी पुरुषार्थी रूप और हमारा संपूर्ण फरिश्ता रूप, इसमें अंतर है। लाइट का शेड में अंतर होता है। वो क्या होता है कि बाबा ने कहा ना, जो ये सूक्ष्म कमजोरी है ना, वो लाइट को ब्लॉक करती है। ऐसे नहीं, आत्मा तो सदा पवित्र है, बट हमारा जो कमजोरी है ना, वो लाइट को ब्लॉक करती है, इसलिए चमक में वो डिफरेंस आती है। सो अभी हम, बाबा ने कहा ना, गुण ग्राहक बनना है।
सो उसके लिए हमें सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या करनी है, कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए ओम मीनू सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। हाँ, मतलब आज की मुरली से तो यही समझ आया कि बाबा कई बार जैसे मुरलियों में बोलते हैं ना कि अपनी दूर की नजर हमारी तेज है, लेकिन अभी बाबा यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपनी नजदीक की नजर जो है उसको तेज करना है। दूसरे की कमियां बुराइयां नहीं देखें, हम स्वयं को चेक करें और स्वयं के प्रति स्वचिंतन करके और दूसरों के प्रति शुभ चिंतक बने। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी जी, हमारी मनसा सेवा जो हम करते हैं वो किस हद तक सफल हुई, उसी से हमारा जो आत्मिक स्थिति है और अपना जो ज्ञान की धारणा है वो हमें समझ में आएगी। तो मनसा सेवा जो सफल हो रही है, मतलब हम बाबा की श्रीमत पर 100% है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ, बोलिए ज्योति सिस्टर। ये मुरली में तो बाबा ने यही बोला है कि दूसरे पर उंगली नहीं करनी, यानी दूसरे पर दोष नहीं रखना है। प्रॉब्लम में है तो उसको स्वयं जिम्मेवार समझना है, ब्लेमिंग गेम बंद करना है पहले, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा रहा जो 8 जनों ने 8 आंसर्स अलग अलग दिए। तो ये दूसरे पर उंगली ना करके स्वयं जिम्मेवारी ले और खुद अपने ही अंदर देखे कि क्या है और उसको बाबा को सौंप दे और बाबा के साथ बैठेंगे तो वो अपने आप मर्ज हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी। सो दूसरों के ऊपर गलती डालना, ये तो हम समझ से, ये तो सब करते हैं, कॉमन है, ऐसा हम उसको टाल देते हैं। सो बाबा इतना एक सूक्ष्म कमजोरी के बारे में आज हमें सिखा रहे, कैसे उसको निकालना है। हम और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए कमला सिस्टर। और दूसरों पर बोलिए। डालते तो सुधरेंगे नहीं ना, बाबा बोलते हैं जिम्मेवारी लेंगे तो सुधरेंगे, नहीं तो फिर दूसरे पे डाल दिया तो हो गया, उस टाइम बच गए ना। तो ये भी खेल ही होता है ना दीदी। तो इसके लिए बाबा ने ये मुरली में कितना सारा बोला है, कितने नखरे करते हैं ना बाबा के बच्चे। ये तो चलता ही है, महारती भी करते हैं, ऐसे तो होता ही है, संगठन के वजह से हो भी जाता है, ऐसे कितने हम कारण बताते रहते हैं, निवारण नहीं सोचते हैं। तो बाबा ने आज जिम्मेवारी लेने को बोला है ना, उसको दूसरों को ब्लेम ही मत करो, आज खुद पर अटेंशन दो। अच्छा, ओम शांति। हाँ ओम जी। जब हमें अपना जिम्मेवारी लेना है, तभी मुझे महसूसता होगी और अपने आप को मैं चेंज कर सकती हूँ। अब बोलिए मीनू सिस्टर। हाँ, यही हम कहना चाहते थे। ये सब करने के लिए हमें महसूसता की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम रियलाइज ही नहीं करेंगे तो हम उसको चेंज भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर महसूसता की शक्ति ही सब काम कर सकती है। अपने को चेंज करने में महसूसता की शक्ति होनी चाहिए हमारे में। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए शशांक भाई जी। दीदी, बाबा ने हमें आज दो शस्त्र दिए जो एक दूसरे के सहयोगी है, जैसे कि मनन शक्ति और सेवा की शक्ति। माना शुभ चिंतन और शुभ चिंतन से रिले सॉरी, पहले स्वचिंतन और फिर शुभ चिंतन। तो ये दोनों आपस में बहुत रिलेटेड है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपना चिंतन करते हैं, अपना मनन शक्ति का पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, तो अपने आप ही हम शुभ चिंतक बनते जाते हैं। तो ये डबल शस्त्र आज बाबा ने इसका महत्व बताया। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो वही कि जब हम अपने अंदर से भरे रहेंगे तो हम दूसरे की कमजोरी नहीं देखेंगे। अगर हम अंदर से खाली है
तो ही दूसरे की कमजोरी हम देखने लग जाते हैं। तो फिर इसके लिए जब हम कमजोर, हमें क्या करना है कि हमें अपने वाइब्रेशंस इतना हाई रखना है कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन भी सामने आ जाए, अपना कमजोरी हमारे में भरने लगे, तो उसे हमें स्वीकार भी नहीं करना है। तो हम अपना वाइब्रेशन इतना हाई रखें कि उसका भी स्वीकार भी ना करें, लेकिन अपने में इतना भरपूर रहे कि उनको अच्छा देवे, कुछ बुरा उसके बारे में नेगेटिव उसका ना निकाले कि ये ऐसा है वैसा है। तो ये सब अपने अंदर का भरपूरता के ऊपर बेस्ड है। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो आज बाबा ने कहा ना, गुण ग्राहक बनना है ना। जब भी किसी को देख, बाबा कहते हैं ना, इवन लाइक इवन लास्ट मणि है ना, वो भी विशेष है, क्योंकि वो बाबा को पहचाना है। माना बाबा इतना तक, बाबा हर बच्चे का विशेषता देखते हैं। सो हमें भी सबका विशेषता देखने का अभ्यास करनी है ना, तभी हम गुण ग्राहक बन सकते हैं। बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। जब हमें अपना पता लग जाएगा कि मैं ही विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व महाराजन बनने वाली हूँ, तो दूसरों की कमजोरियां देखते हुए उनको गुणग्राही बनाने के लिए अपने में शक्ति भरते हैं, तो हमें अपना पद निश्चित हो जाता है कि हमारे में क्षमा करने की शक्ति है। हम उस को अपने गुणों से कुछ गुण दान कर सकते हैं। तो जब हमें अपना स्टेटस बनाना है, तो ये सब शक्तियां हम अपने दूसरों को देने में तत्पर रहेंगे, क्योंकि बाबा ने तो एक हमें बता दिया कि यदि उसका स्टेटस के अकॉर्डिंग वो काम करता है। मेरा स्टेटस क्या है, ठीक है, कल मेरे प्रति वो जैसी भावना रखता है तो वो मेरा दास बनता है, या मेरी प्रजा में आता है, या मैं माँ का रोल कर रही हूँ, बच्चे तो ऐसे करते हैं, बच्चे जिद करते हैं। तो इस प्रकार जब हमें बाबा का ज्ञान टच कर जाता है, तो हमें किसी की भी कोई अवगुण नहीं दिखता और हमारा परिवर्तन तीव्र होता है। ओम शांति। ऐसा चिंतन चला कुछ, जैसा आप बाकी ने बताए। हाँ जी, बोलिए मीनू सिस्टर। जी, एक बात ये भी है ना कि बाबा ने एक मुरली में कहा कि दूसरे की कमजोरी जब देखते हो, ये ईश्वरीय परिवार है, तो उसकी कमी को अपनी कमी समझकर उसके सहयोगी बनो, उसकी कमी को दूर करने के लिए। तो ये भी एक प्रैक्टिस हमको करनी है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ये भी एक विधि है उसको परिवर्तन करने के लिए। सो बाबा ने गुण ग्राहक बनने के लिए हमें स्वचिंतक भी बनना है और शुभ चिंतक भी बनना है। स्वचिंतक से मनन शक्ति बढ़ती है ना, वो मनन शक्ति ही हमें वो परिवर्तन लाने के लिए हेल्प करती है। सो जिसके भी हम कुछ ना कुछ अवगुण देखते हैं ना, सडनली उसको हमें परिवर्तन करने के लिए अपने आप से हमें बात करनी है। सो बाबा ने जो जो सम्मान देते हैं, बाबा ने बताते हैं ना कैसे हमारा दृष्टि परिवर्तन करना है। उसको जब हम उसको अप्लाई करते हैं, सो अपने आप उसको हम गुण में परिवर्तन कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आप क्या विधि अपनाते हो, वो भी जी शेयर दीदी, कीजिए। और एक विधि है जिससे हमें सिद्धि मिल सकती है, और वो ये है कि कोई ऐसा गुण है या कोई स्किल है जो हम में नहीं है और हमें चाहिए, किसी और में है, तो हम उसकी जो प्रशंसा करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। वाह, आपका अमृत वेला तो बहुत स्ट्रांग है, आप कैसे 3:30 बजे उठ जाते हो, मेरे को तो 3:45 बजे उठने में भी बहुत तकलीफ होती है। तो जब हम किसी को ऐसे उनकी विशेषता, उनके जो गुण है, उसकी हम महिमा करते हैं, तो वो गुण हम में भी आते हैं। जैसे हम किसी की निंदा करते हैं तो उसकी वो नेगेटिविटी हम में आने की शक्यता है, वैसे ही हम किसी का पॉजिटिव एट जो उनका पॉजिटिव स्किल है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, उसको जो हम प्रोत्साहन करते हैं, तो वो भी हमें
आस्ते आस्ते वो धारण होता है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नीलम सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव के हमको बाबा ने सारे बता दिया डिफरेंस। हम पॉजिटिव भी रहते हैं तो हम बलशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, गुणों से भरपूर होते हैं। जो नेगेटिव करते हैं या किसी को चेंज नहीं होने की है तो वो उनको पेन्स होती हैं। तो बाबा ने हमें इस प्रकार का जो अपने शक्तिशाली बनने के गुण दिए हैं, तो बेनिफिट तो हमारा है। क्षमा करने का गुण है, पॉजिटिव सोचने का गुण है। तो इस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। ब्राह्मण परिवार में भी जो पहले लौकिक में था, अब अलौकिक में डिफरेंस है। इसका मतलब बाबा का ज्ञान इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अब हम इस धारणा में ही चलेंगे कि सभी पॉजिटिव हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं, तो नेगेटिविटी हमारे ब्राह्मण परिवार में खत्म हो जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कुलदीप भाई जी। ओम शांति दीदी। जैसे आज का वातावरण जो है बाहर का काफी नेगेटिव है, उसका असर हमारे ऊपर आ ही जाता है, चाहे हम काफी अटेंशन रखते हैं तो लेकिन अगर हमारी स्थिति हाई होगी तो एनर्जी जो है हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। अगर हमारी स्थिति हाई होगी तो हमारा वो जो आसपास का वातावरण है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो हमारे मतलब हमारे को यही अटेंशन रखना है कि हमारी स्थिति हमेशा ऊंची रहे, जो इफेक्ट ना आए आसपास की चीजों का। और दूसरे, आज की जो करंट चैलेंज हमारे सामने आती है वो सोशल मीडिया भी है, तो हम मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाए रखे तो ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ज्योति सिस्टर। जी। और बाबा ने ये भी देखा ना मुरली में, हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप और नीचे का तपस्वी स्वरूप, और बाद में राउंड में बैठाया और देखा किसका चमक ज्यादा है, किसका कम है। तो बाबा सब जानते हैं कि सभी कंप्लीट है ऑलरेडी। तो अगर हम अपने कंप्लीट स्वरूप से इनकम्प्लीट को देखेंगे ना, तो ये सब बातें अपने आप मर्ज हो जाती। तो बाबा ने ऐसे ही पुरुषार्थ किया ना, ब्रह्मा बाबा ने। दादियों जो निमित संदेशी थे उनको बोलते थे जाकर देखे और मुझ में और में कितना डिफरेंस है। बाबा तपस्या करके कंप्लीट हो गए ना। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा अभ्यास, ये भी बहुत अच्छा। ये साक्षी दृष्टा में आता है और इससे ना बहुत रिलीफ हो जाता है कि हम अपनी कंप्लीट स्टेज में है ऑलरेडी। और ये जो पार्ट में है उसमें इनकम्प्लीटनेस है, वो जल्दी पूरी हो जाएगी तपस्या करके, अपने ऊपर अटेंशन रख के। ओके, ओम शांति। हाँ जी। और ये भी एक विधि है, हम हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होके हमें देखना है। डिटैच ऑब्जर्वर बाबा कहते हैं ना, तब हम नॉन जजमेंटल बन सकते। अदरवाइज हम क्या सबको जज करते रहते, वो ऐसे है वो ऐसा है ना। सो हमें क्या पता उनका पास्ट का, है ना। सो बाबा ये भी कहते हैं हमें नॉन जजमेंटल बनना है। और कोई शेयर करेंगे? बोलिए आप क्या कह, लाइक आपका क्या है इसके ऊपर सोच या चिंतन? बोलिए दीप्ति वही सिस्टर। नॉन जज हाँ बोलिए ज्योति सिस्टर। हाँ, नॉन जजमेंटल भी होते और सोच भी नहीं होते, निसंकल्प हो जाते कि वो उनका पार्ट प्ले करे। उनको उनके फ्रीडम से, हर एक आत्मा को हर एक फ्रीडम देना चाहिए, उनके इसमें घुसना नहीं है। हम अपना पार्ट प्ले करें और अपनी संपूर्णता की तरफ ही देखें ना, कि मैं बाबा के साथ हूँ और मैं कंप्लीट हूँ। मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचूं, और मैं अपनी कंप्लीटनेस में रहूंगी, बीज रूप में रहूंगी बाबा के साथ उस कंप्लीट स्वरूप में, तो अपने आप ही वायुमंडल पॉजिटिव होता जाएगा, तो नॉन जजमेंटल होता जाएगा। सही है दीदी आपका, थैंक यू।
ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सौम्या सिस्टर। सॉरी दीदी, बाय मिस्टेक। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। और जैसे हमें कोई कमी कमजोरी हमारी बताता है और हम दूसरे पे उंगली लगाते हैं, ब्राह्मणों को देखते हैं, हम कहते हैं वो हमसे पुराने हैं, वो भी अभी तक ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं। तो जब तक हम अपनी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसमें परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले एक्सेप्ट करना है, फिर पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। हाँ जी, ये भी एक अच्छा विधि है। पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना है। बाबा कहते हैं ना, वो जो है जैसे वो अच्छे है बस। हाँ जी, बोलिए कुलदीप भाई जी। अ, हाँ जी, ये बहुत अच्छा लगा कि नॉन जजमेंटल बनना है, दूसरों के लिए हमें नॉन जजमेंटल बनना है, अपने लिए करेक्शन और अपना कनेक्शन बाबा से इस पे अटेंशन रखना है, तो सही रहेगा। बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति बहन। पहले तो बाबा कहते हैं कि गुण ग्राहक बोल, तो हमने जो गुण ग्राहक करते हैं तो दूसरे कमजोरी में ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे नहीं करके बाबा। इसीलिए तो हमने समझा रहे हैं कि नहीं, आप अपने पहला देखो, मैं स्व में कितनी कमियां हैं। अगर मुझे कमी कोई दिखाता है मेरी, तो मैं कितना खुश होना चाहिए कि अरे मेरी ये कमी है, वो मैं सुधारने के लिए उन्होंने मुझे हेल्प की। और दूसरे है जो भी आत्मा है अपने सामने जो आए है, उसकी गलती नहीं देखी, उसकी अच्छाई ही पहले देखो। गलती है तो हम भी, आप उसको हर एक में गलती है, उसको सुधारने का मौका भी बाबा देते रहता है। तो पहले उनकी गलती नहीं सोच के उनकी अच्छाई क्या क्या है, बहुत सारी अच्छाई है तो बाबा ने उनको चुना है। तो ये सोच के भी हम जब भी देखें किसी आत्मा को और कोई से ये करे, तो इसमें भी हम अच्छा से ये कर सकते, पॉजिटिव में लाके उनकी सुधार, अपनी भी सुधार होगी, उनकी भी सुधार। उनको अगर अभी एक बहन ने बोला ना, उनकी तारीफ कर लो तो वो बहुत अच्छा लगेगा। कोई बहन बोलती है ऐसा 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 नहीं, तो वो सच्ची भी इतना उनको भी ये लगेगा अपने भी हम भी सुधर जाए, दोनों का हो जाए, अपना भी हुआ उनका हुआ। ये मुझे ओम शांति सुनाई दिया। हाँ जी सिस्टर, हाँ जी। तो सो बाबा ने कहा ना, ये संपूर्ण फरिश्ता रूप बनने के लिए ये एक बड़ा कमजोरी है, गुणा लाइक अवगुण देखना है ना। सो उसका कनेक्शन क्या है, कोई शेयर करना चाहते हैं? क्यों बाबा ने कहा? आत्मिक स्थिति में नहीं रहते ओम शांति, अपनी हाँ आत्मिक जी, स्थिति में रहे तो ही कमजोरी दिखाई देगी। हाँ जी सिस्टर, बोलिए आत्मिक शशांक भाई जी। हाँ जी, बोलिए शशांक भाई जी। दीदी जैसे बाबा है, बाबा ने हमें जैसे सबसे पहली बार जब नजर से देखा तो उनकी नजर हमारे लिए बहुत ऊंची थी। उन्होंने हमारे अवगुणों को देखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ हमें अपना जो गुणवान स्वरूप था वो याद दिलाया। तो उससे हम कितने जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे मतलब आगे बढ़ना शुरू कर दिए। तो ठीक उसी प्रकार जैसे अगर हम गुणग्राहक बुद्धि वाले बन जाएंगे, तो जो भी हमारे संपर्क में आएंगे, संबंध में आएंगे, ऑटोमेटिकली हम उनमें वो परिवर्तक भावना उत्पन्न करेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा। आ, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो जब हम किसी की कमी कमजोरी देखते हैं तो जैसे हम उसको और पानी दे रहे हैं, उसकी कमी कमजोरी को हम और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम अटेंशन दे रहे हैं वहां पे। और फिर हमें खुद नहीं पता लगता वो कमजोरी हम अपने अंदर हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ गुण देखो। तो गुण देखोगे तो वो ही गुण उनके बढ़ेंगे और वो ही गुण हमारे अंदर भी धारण होंगे। ओम शांति। हाँ जी। सो फरिश्ता माना डबल लाइट है ना,
सो लाइट माना प्रकाश, दूसरा लाइट माना हल्कापन। सो ये हल्कापन हमें महसूस करने के लिए बुद्धि का बोझ है ना, उससे हमें हल्के होना है। सो इसके लिए बाबा कल का मुरली में बाबा ने कहा ना, सो जब भी हम कर्म करते हैं, कर्म बंधन से मुक्त होके हमें हर कर्म करना है, इससे इससे हम हल्के बन सकते हैं। और जब भी हम किसी का अवगुण देखते हैं ना, सो कहा ना क्रोध, ईर्ष्या या दुख, ऐसा कुछ ना कुछ वो नेगेटिव इमोशंस हमारे में उत्पन्न होती है, वही वो क्या करता है, बुद्धि का बोझ बढ़ाता है, हमें हल्कापन से दूर लेके जाता है। हम समझते हैं हम उनका एज इट इज जो है ऐसा देख रहे, बट वो हमारे में वो बुद्धि का वो बोझ बढ़ता जाता है। ओम शांति। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, आपने बहुत सही कहा, हमारी बुद्धि का बहुत बोझ बढ़ता जाता है। उसके बाद जब हम योग में बैठते हैं तो फिर वो सारी बातें याद आती हैं। तो उसके लिए आजकल मेरा ये पुरुषार्थ है कि अगर मुझे किसी की भी कमजोरी अगर दिखती है, फिर मैं तुरंत अपनी 4-5 कमजोरियां अपने आप को स्वचिंतन करने लग जाती हूँ कि मैंने कितना, मेरे में ये सारी कमजोरी है। तो उससे थोड़ा मेरा बहुत बैलेंस हुआ है। अभी अभी थोड़ी ये बुद्धि थोड़ी कम हुई है, उस तरफ बहुत बहुत कम जाने लग गई है किसी के अवगुणों पे। और एक और पुरुषार्थ किया कि वो भाई जी ने बताया कि डॉल है, हर हर ये एक डॉल है, डॉल के अंदर एक चैतन्य बिंदु है, बस उस डॉल, उनको डॉल की तरह से देखना और एक बिंदी देखना। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, ये भी एक अच्छा विधि है। और भी एक विधि है कि हम पहले ही उनको लेबलिंग करके रखना है, उनमें ये स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी है। जब पहले ही हम उसको नोट डाउन करते हैं ना, जब भी वो आत्मा कुछ ना कुछ उनका व्यवहार चले, तो भी वो जो हम लेबल किए हैं ना वो स्पेशलिटी, उसको हम जब इमर्ज करते हैं ना, तो सडनली उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ओ वंडरफुल दीदी, बहुत सुंदर, थैंक यू। जी दीदी, और मुझे कोई? डॉल वाला, जी दीदी मुझे डॉल वाला थोड़ा एक्सप्लेन करना, मैं समझ नहीं पाई। सौम्या सिस्टर। यस यस। तो लाइक आप उनको एक डॉल देखें, जैसे वो एक गुड़िया है, लाइक कोई कोई है, लाइक ये बॉडी नहीं है, इट्स नॉट, इट्स लाइक वो, इट्स अ डॉल। लाइक अगर डॉल्स होती हैं, जैसे बाबा ने भी मुरली में आता है दैट रशियन डॉल, डॉल के अंदर डॉल। तो लाइक आई विजुअलाइज देम, एनी पर्टिकुलर पर्सन एज अ डॉल, जिसकी मुझे कमजोरी दिख रही है, तो उनको डॉल के रूप में देखें कि कितनी सुंदर डॉल है, एंड ये तो बस जड़ है, लाइक एंड जो चैतन्य शक्ति आत्मा उसके अंदर, वो कितनी सुंदर है। तो अगर तो एकदम से थॉट बदल जाता है, वो जो उनकी कमजोरी दिखती है ना, another level of वो you go हायर लेवल हो जाती है आपकी। तो अगर आप डॉल की तरह से उन्हें देखें, एंड उसके अंदर वो एक चैतन्य आत्मा सुंदर सी। आई थिंक यू गॉट इट। थैंक यू दीदी। या हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, एक प्रश्न है। हाँ जी, पूछिए। प्रश्न ये है कि अगर जैसे हमारे को सामने वाले की कमी कमजोरी दिख रहे हैं, तो हम उस आत्मा के लिए क्या सेवा कर सकते हैं कि वो कमी कमजोरी निकल जाए? किस तरह की सेवा कर सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? आंख दिखा कर। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी जी। दीदी, जी दीदी, उसको उसका कुछ विशेषता देखिए, तो जो कुछ उसमें कुछ अच्छाइयाँ, उसका विशेषता बता कि आप इतने अच्छे हो, आप कितने सुंदर हो, आप के ये हमें बहुत अच्छा लगता है। जब वो अपनी विशेषता सुनेगी ना, तो वो उसका मन में अच्छाइयाँ पैदा होने लगेगी, ऐसे मुझे लगता है। ओम शांति। ओम शांति। उस पात्र को स्नेह की दृष्टि और स्नेह के वाइब्रेशंस की जरूरत है। पवित्र आत्मा है, इसी दृष्टि से देखना है। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा कहते हैं ना कि उनको अपनी शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देना, शुभ चिंतन एंड शुभ चिंतक, वो सहयोग मिलेगा उनको एंड डेफिनेटली उनको जो अच्छे वाइब्रेशन जाएंगे तो डेफिनेटली वो परिवर्तन तो होना ही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। सबको, सब आत्मा को विशेषता देखना है, गुण देखना है, अवगुण नहीं देखना है। ओम शांति। बहुत कड़े ओम होते हैं योनियों के संस्कार। ओम शांति। कल की साकार मुरली में भी बाबा ने हमें बतलाया ना कि साइलेंस की शक्ति के साधन यूज करें, ऐसे में नयनों से उनको स्नेह और शक्ति दें तो भी वो आत्मा परिवर्तन हो जाती है। और भाई जी हाँ ने सही जी कहा, बहुत कड़े संस्कार होते हैं एंड भाई जी बहुत कड़े संस्कारों का निकालने का आए मेरे ख्याल से एक ही तरीका है, योग में बैठ के योग करके अच्छे से ज्वालामुखी एंड बाबा के साथ योग लगा के, क्योंकि बाबा ही हर खजाने की चाबी है। बाबा इज एवरीथिंग इज पॉसिबल जब बाबा कराते हैं तो ये कड़े संस्कार ऐसे मेल्ट होते हैं जैसे वो पांडवों का दिखाया कि गल गए, तो देहबान से गल जाते हैं पहले, फिर ये संस्कार भी एकदम लगता है जैसे किसी जन्म के थे, वो तो हमारे हैं ही नहीं। थैंक यू। उनके साथ कम भी बोले तो भी सुधार आ जाता है, उसमें बहुत सुधार आता है। सिर्फ कम बोलना, टू द पॉइंट, ये अपना अनुभव है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए तारा सिस्टर। जी मैंने शेयर कर दिया था जी। और बोलिए फिर एकदम रचना से सिस्टर। जी दीदी, और अगर कोई बहुत ज्यादा भी नेगेटिव है तो उससे केवल जितना काम की बात है उतने करें, ज्यादा नहीं करें। हाँ जी बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी और जैसे ब्रदर ने अभी क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी में नजर आती है और हम उनके लिए क्या करें, तो उसको इस क्वेश्चन को लेकर ऐसे चिंतन चला कि बाबा का ज्ञान जो है वो अंतर्मुखता का ज्ञान है। निरंतर सुदर्शन चक्र चलाने का अभ्यास रहता है हर ब्राह्मण आत्मा को। तो जब हम स्वदर्शन चलाने में बिजी हैं तो हम अन्य आत्मा के लिए क्या करें, ऐसा संकल्प क्रिएट करने से पहले हम स्वयं ये पूछ सकते हैं कि ये कौन बोल रहा है मेरे अंदर कि उसके अंदर ये कमी है, ये ओपिनियन किसने फॉर्म किया है कि उसके अंदर ये कमी है और मुझे उसके लिए कुछ करना है। क्या ये आत्मा बोल रही है या फिर माया के इन्फ्लुएंस में आकर मन बोल रहा है? तो हमें आंसर मिलेगा कि ये कौन बोल रहा है, क्योंकि आत्मा तो निरसंकल्प होती है, वो जज नहीं करती है। तो ये जज करने का जो काम कर रहा है वो माया मन है। तो बाबा क्या कहते हैं कि मैं और मेरे को मुझे अर्पण कर दो। तो जैसे ही ये ओपिनियन माया मन ने बनाया कि उनमें ये कमी है, उसी समय, क्योंकि हम हमारा प्रैक्टिस है परमात्मा के साथ सदा कंबाइंड, उसी समय ये आया तो बाबा मेरा नहीं तुझे अर्पण। फिर बाबा ने अभी 23 जनवरी की मुरली में जो हमने कल समाप्त करी उसमें क्या कहा था कि आप अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो, अर्थात आप साक्षात मूर्त रहो, ये मेरी तपस्या है। फिर मेरी इस स्थिति को बाबा यूज करेंगे अन्य आत्माओं को साक्षात्कार कराने का। अर्थात मुझे क्या कहाँ फोकस करना है, त्रिकाल दर्शन दिव्य दर्पण बनने में। तो मेरा फोकस यहाँ होगा तो उस आत्मा को बाबा को जो देना होगा वो मेरी स्थिति ऑटोमेटिकली देगी। तो मुझे कोई सेपरेटली ना संकल्प क्रिएट करना है, ना ये सोचना है कि मुझे उसके लिए कुछ करना है, क्योंकि जहां ये संकल्प आया मुझे करना है वह भी देहभान देह अभिमान में लाता है, क्योंकि करावनहार बाबा है। ओम शांति। आजकल
आजकल पुरुषार्थियों में भी ईर्ष्या भाव देखने में आ रहा है, बहुत बड़ी एक समस्या। तो उसका कुछ भी नहीं हम कर पाते, सिर्फ हंसी आती है। तो ये बहुत बड़ी ब्राह्मणों में आजकल जो लेटेस्ट नई चेंज देखने में आ रही है, इवन टीचर्स भी बोलते हैं। तो ये उस वक्त हमें इग्नोर करना ज्यादा अच्छा रहता है। ओम शांति। हाँ जी, आप सभी ने बहुत अच्छी रीति से शेयर किया। और हम ये भी कर सकते हैं, जब बाबा को सौंप के बाबा उनको डीप रियलाइजेशन कराओ, है ना, उनका जो अवगुण है ना, क्योंकि उसको शक्ति चाहिए अवगुण को परिवर्तन करने के लिए, उनको शक्ति मिले। ऐसा भी हम शुभ भावना और शुभ कामना रख सकते हैं। अभी समय भी हो रहा है। भाई जी, आप हैंड रेस किए ना, आप शेयर कर सकते हैं शॉर्ट में। ओम शांति सिस्टर, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं हाँ यही जी भाई कहना जी। चाहती हूँ कि अभी जो भाई जी बोल रहे थे ना कि आत्माओं में बहुत ही ईर्ष्या जेलसी आ रही है, तो इसके अंदर हम वो उनके संस्कार हैं। और वो मम्मा के गुणों में अगर हम देखें तो मम्मा यही करती थी कि किसी की कमजोरी नहीं देखती थी, उसमें उस आत्मा में जो संस्कार है घोड़े के, प्यादे के, महारथी के, वो उस तरह इमर्ज हो रहा है। बस उसके लिए हम शुभ भावना, शुभ कामना और अपने नैनों की भाषा के द्वारा ही उनको हम अच्छी आत्मा है और उनका भी जल्दी से ये इमर्ज हो जाएगा। ये अगर रखेंगे, इमर्ज होकर वो चेंज कर पाएंगे। ये शक्ति हम बाबा से लेकर उनको दे पाएंगे, तो वो भी धीरे धीरे वो आत्माएं भी बदलेंगी, क्योंकि बाबा के कांटेक्ट में जो आए हैं वो धीरे धीरे बाबा उनको बदलने के लिए ही आया है। और बाबा बदल रहा है, बस सभी की कमी कमजोरियां अभी इमर्ज हो रही है ताकि वो उनको पता चले और उसको चेंज कर पाए। इसलिए हमें ना हंसी आनी है, ना उनके ऊपर कुछ कोई भी भाव नहीं रखना है। हमें बस बिना एक्टिव किसी भी भाव के, बस बाबा के बच्चे हैं और चेंज हो जाएंगे, इतना ही ध्यान रखना है। और इसके पहले जो बहन बोल रही थी, तारा बहन पूछ रही थी, उसमें यही है कि उस आत्मा को हम बाबा के सामने अमृत वेले लाकर बाबा के सामने उनको इमर्ज करें, और बाबा जो चाहे बदली करना चाहे, उसके अंदर जो गुण शक्तियां भरना चाहे, इतना हम कर दे तो बाबा वहां पर ऑटोमेटिक उस आत्मा को बाबा बहुत अच्छे से कर पाएगा, जो हम नहीं कर पाते और जो हमारी उम्मीद है बाबा उससे कई गुना बेहतर उसको करवा पाएगा। ओम शांति। हाँ जी। अभी समय हो रहा है, हम होमवर्क लेंगे। दीप्ति सिस्टर, शॉर्ट में होमवर्क बोल सकते हैं? जी दीदी। तो कल हम सारा दिन केवल गुण गुण ग्राहक बनेंगे, केवल गुण ग्रहण करेंगे और दूसरों की कमी कमजोरियों को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। ये अभ्यास हम कल सारा दिन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। हम सभी अपने अंतिम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करेंगे। उस संपूर्ण स्वरूप को महसूस करेंगे। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।